हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास 11th का ईवीएस का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, जो कि इन्वायरमेंट पे है। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारी सराउंडिंग है। तो सम जितना भी टोटल है सराउंडिंग का, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, उसकी जो भी कंडीशन है, क्लाइमेट है, सब कुछ जो भी आता है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, मीनिंग क्या है, ये ड्राइव हुआ फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ठीक है, इन्वायरमेंट जिसका मतलब क्या होता है, हमारी सराउंडिंग। तो इसमें सारी आ जाएंगी जो भी लिविंग हैं, जो सारे हमारे हैबिट्स हैं, जियोस्फेयर इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जो भी हमारे इर्द गिर्द का क्लाइमेट है वो सारा आएगा। फ्लोरा, फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मैन मेड, वो सारी किस में आती हैं, इन्वायरमेंट में आती हैं। अब डेफिनेशन इसमें से आप कोई कर लोगे, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है, किसी भी ऑथर के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। क्लासिफिकेशन इन्वायरमेंट की, क्लासिफिकेशन दो तरह का इन्वायरमेंट होता है, एक नेचुरल होता है और एक सोशल होता है। जो नेचुरल होता है उसमें फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल होता है, और जो सोशल इन्वायरमेंट होता है वो कल्चर और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होता है। तो आपको ज़्यादा जो डिटेल में पढ़ना है वो आपको नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ना है, जिसमें एबॉटिक में आप क्या देखोगे, लैंड, एयर और वाटर। और जो पोएटिक है उसमें एनिमल, प्लांट और मैन के बारे में बात की जाएगी। क्लियर। उसके बाद फिज़िकल इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस उसके करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, जो फिज़िकल में आप क्या देखते हो, लैंड, वाटर और गैस देखते हो। और बायोलॉजिकल के हिसाब में क्या, स्पीसीज, जैसे फ्लावर हो गए, मतलब प्लांट हो गए, एनिमल हो गए और मैन हो गए। सोशल इन्वायरमेंट में क्या होगा, सोशल इन्वायरमेंट में वैल्यूज़, पॉलिटिकल, रिलीजन, इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेज है, कंपनी, ये सारे एक इस टाइप का भी इन्वायरमेंट होता है। इम्पॉर्टेंट्स, अब आपको पता है इन्वायरमेंट की स्टडी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इन्वायरमेंट को सेफ़ ही नहीं करना आया, हमें अपनी स्पीसीज़ को, ट्रीज़ को, प्लांट को, एनिमल को प्रोटेक्ट करना ही नहीं आया, तो क्योंकि एनिमल से भी हम बड़ी चीज़ें ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमें प्लांट भी बहुत चीज़ें खाने का फूड दे रहे हैं, अब एनिमल से हम मीट, चिकन, फिर मिल्क, ये चीज़ें ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सारे एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर कनेक्टेड हैं। तो अगर हम केयर ही नहीं करेंगे अपनी सराउंडिंग की, तो एक दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दैट्स वाई इसकी नॉलेज ज़रूरी है, स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट का। अब जो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करता है ऑल द थिंग्स नेसेसरी जो नॉरिश होती हैं, उसमें आपको लैंड, वाटर और फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देयर आर 4 स्फीयर्स। कितनी स्फीयर्स हैं, अब देखो, बायोस्फीयर है तो वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये तीनों आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आपको मिलता है। अब इसमें लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को आगे फर्दर नहीं किया, एटमॉस्फेयर को किया है। तो क्वेश्चन एटमॉस्फेयर पे बनता है, जैसे व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मो, ये सारी आपने इसकी टाइप्स को पढ़ना है। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद 3 मेन कंपोनेंट होते हैं बायोस्फेयर के, वो आपको पता है। लिथोस्फेयर, लिथो मीन्स ये किससे, रॉक और स्फेयर से, यानी कि लैंड की बात होगी लिथोस्फेयर में। हाइड्रोस्फेयर जो वर्ड है वो वाटर से कनेक्ट करता है, तो वाटर जितना भी एरिया कवर्ड है, जिसमें ओशंस आ गए, रिवर्स आ गए, फिर ग्राउंड वाटर आ गया, ये सारा हाइड्रोस्फेयर में आएगा। एटमॉस्फेयर में एयर आएगी, तो एयर अलग अलग लेवल की है। जैसे अगर आप ऐसे लेवल देखो एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के सरफेस पे चारों तरफ फैली हुई है। तो अगर ट्रीज़ का जितनी ट्रीज़ हैं तो उतनी उतनी आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन जहाँ ट्रीज़ की हाइट ख़त्म हो जाती है उसके ऊपर बाकी गैसेस आपको मिलेंगी, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा हाइट पे नहीं मिलती है। उसके बाद इसके कंपोनेंट थोड़े से पढ़ लेने हैं, जैसे नाइट्रोजन इतना 78% है, ऑक्सीजन 20.95 है, आप 21 भी अप्रॉक्स मान के चलते हो। कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कम है, क्योंकि प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बारे में बताई जाती है। ठीक है, मल्टी डिस्पेंसरी नेचर है साइंस का, क्यों, क्योंकि वो हर चीज़ के कंपोनेंट को, फैक्टर को ऑब्जर्व कर रही है, सपोर्ट कर रही है, अर्थ की प्रोसेस को कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज कर रही है। तो अर्थ हर तरह से
इन्वायरमेंट हर तरह से क्या कर रहा है, ग्रोथ करने में और हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। स्कोप क्या है सब्जेक्ट का? स्कोप इसका ये है कि एक नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा के रख सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं और प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमने कैसे कंट्रोल करना है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो बढ़ता 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 एक दिन ह्यूमन लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अर्थ ख़त्म हो जाएगी, प्लांट स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्योर करना, बचाना है फ्यूचर के लिए। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास 11th की वीडियो है और ये बच्चों के लिए है ताकि बच्चे ईज़िली से पढ़ सकें। और अभी मुझे लगता है कि 11th क्लास को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि सिर्फ 1 मंथ ही बचा है, तो मार्च में आपके डेफिनेटली पेपर होंगे। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।